हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाई इंडियन बीज इज प्रिफर्ड फॉर एपीकल्चर देन इंडियन बीज. क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो इटालियन बीज हैं जैसे कि एपिस मेलिफेरा, ये प्रिफर क्यों की जाती हैं एपीकल्चर में देन इंडियन बीज. सो सबसे पहले बात करते हैं इसके की पॉइंट की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि जो इटालियन बी है, जिसकी जो वैरायटी है, जिसका नाम है एपिस मेलिफेरा. एपिस मेलिफेरा, ये एपिस मेलिफेरा को हम लोग प्रेफर करते हैं. इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है इसको बेसिकली फॉर हनी प्रोडक्शन. इसको हम लोग किस लिए यूज कर रहे हैं? फॉर हनी प्रोडक्शन. ओके, तो हमें इसका बताना है कि आखिर क्यों यूज किया जाता है इंडियन बीज के ऊपर. क्यों? तो हम लोग बात करते हैं एपिस मेलिफेरा की. एपिस मेलिफेरा, इसको हम लोग यूरोपियन बी भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज यूरोपियन बी. यूरोपियन बी, ओके, वेरी कॉमन है ऑल ओवर द यूरोप. इसकी जो इटालियन वेराइटी है वो भी इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी और क्रॉस कराया गया था यहाँ पे इंडो इटालियन. इंडो मतलब इंडियन और इटालियन स्वार्म को, जिससे कि हाई यील्ड मिले. किसकी? हनी की. हाई अमाउंट ऑफ हनी, मतलब कि हम लोग का जो पर्पस था, हमारा जो एम था, वो ये था कि हनी का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो. और इस चक्कर में हम लोगों ने इटालियन बीज को ज्यादा डिजायरेबल थी. काहे के लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी. क्यों? क्योंकि ये हाई यील्ड हनी की दे रही थी. हाई यील्ड ऑफ हनी. यील्ड ऑफ हनी. और कैसी थी? इनमें जो डंक होता है वो भी नहीं था, मतलब कि स्टिंगलेस थी. स्टिंगलेस. और ये बहुत लंबे समय तक मतलब जिंदा भी रह जाती थी. और अगर हम लोग और भी मेरिट्स की बात करें तो इसमें जो हनी कलेक्शन कैपेसिटी थी, हनी के जो कलेक्शन कैपेसिटी थी वो काफी हाई थी. हनी कलेक्शन कैपेसिटी काफी हाई थी और ये ज्यादा हनी को प्रोड्यूस कर रहा था. स्टिंगलेस थी तो इजी टू हैंडल थी. स्टिंगलेस की होने की वजह से इसको हम आसानी से हैंडल कर सकते थे. और जो इनका जो ब्रीडिंग टाइम था, काफी फास्ट ये ब्रीड कर जाती थी. ब्रीड्स एट फास्टर रेट, काफी तेजी से ये ब्रीड कर जाती थी, मतलब एक से ज्यादा नंबर मिल जाते थे. और इसकी टेंडेंसी जो स्वार्मिंग की थी वो लेस थी. लेस टेंडेंसी ऑफ स्वार्मिंग, जो स्वार्मिंग की टेंडेंसी थी वो काफी कम थी. लेस टेंडेंसी फॉर स्वार्मिंग. तो ये क्या करती थी? ले करती थी बी हाइव में लॉन्ग टाइम के लिए और ब्रीड्स बहुत अच्छे से करती थी. So hope you understand well. Best of